इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए, सब कम मालूम पड़ता है। आज मैं ऐसे बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में बैठे बैठे एक बात आई कि क्यों ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में आपको 5 ऐसी बूटियां बताई जाएं कि जो हर शख्स इजीली पा भी ले, उसे मिल भी जाए और अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को किसी हद तक वो इम्प्रूव भी कर सके बिना किसी मेजर साइड इफ़ेक्ट के। ये ख्याल दिमाग में दिल में आया तो फ़ौरन दिल करा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। कैमरे के सामने बैठ गया और आपको बताने की कोशिश करने लगा कि मैं ये क्या दिमाग में और क्या सोच थी कि आप तक शेयर करूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। आज मैं आपको इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और सीधा फिर अपने काम की बात पे आएंगे। 5 वो बूटियाँ कितनी डोज में वो ली जा सकती हैं, कितने दिन लेनी चाहिए, इसको हम नज़र करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर इमरान खान, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में इस वक्त वर्किंग हूँ। और हालांकि आप जानते हैं कि मेरा मिजाज, और ये मैं अक्सर कहा नहीं करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पिछले कुछ वक्त से मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि लोग इतना ज़्यादा मिसगाइडेड हैं इस फील्ड में, सेक्सुअल मेडिसिन को लेके, सेक्स की बीमारियों को लेके, कि जहाँ उठा के देखिए कहीं गलत इन्फॉर्मेशन है, कहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कहीं कोई आदमी डॉक्टर नहीं भी है तो भी सेक्सुअल मेडिसिन को प्रमोट कर रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि आप लोग भटक रहे हैं, बहक रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सही, ओरिजिनल, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो ये चैनल आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आपको इसमें खुशी मिले और आपका दिल इस बात को गवाही दे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, यारों तक शेयर कीजिए, जिससे शायद उनका भी कुछ भला हो। आइए टॉपिक की तरफ लौटते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है? मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में बात आपको बता चुका हूं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहां भी देता हूं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरी बात को शरीर के कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, मुझ पर सुनिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिस मर्द को सेक्स के वक्त पर, सेक्स की ख्वाहिश होने पर, जरा इन लाइनों पे ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्स के वक्त पर, कि जब सेक्स के लिए वो तैयार है, उसका पार्टनर भी तैयार है, सेक्स का मन भी मौजूद है। याद रखिए, सिर्फ आपका पार्टनर सेक्स के लिए तैयार है और आपका मन अंदर से नहीं है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली बीमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होती है। तो सुनिए, फिर से सुनिए, आपका पार्टनर भी रेडी, आप भी सेक्स के लिए रेडी, आप दोनों एक साथ अवेलेबल भी हैं, दोनों एक साथ सेक्सुअल मोड में भी हैं। इसके बावजूद अगर आपके लिंग में तनाव ना आए, आ जाए पर रुक ना पाए, रुक जाए पर देर तक चल ना पाए, जहां तक आप अपने सेक्स को फिनिश कर पाना चाहते हैं, उससे पहले ही ड्रॉप हो जाए, तो इन तीनों कंडीशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहा करते हैं, डॉक्टर साहब मैंने बैठे बैठे मैं कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में कोई सेक्स का ख्याल आया, मेरे लिंग में तनाव नहीं आया। डॉक्टर साहब मैं कुछ देख रहा था, मैं कुछ सुन रहा था, मेरे लिंग में तनाव नहीं आया। मेरे ख्याल में, मेरे तसव्वुर में कोई लड़की थी, कुछ था, कुछ ऐसी फीलिंग्स थी, कुछ ऐसी थॉट्स थी, मुझे इरेक्शन नहीं आया। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेनन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उस बीमारी को कहोगे जिसकी मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई। सेक्स के मौके पर, सेक्स की कंडीशन में, सेक्स की चाहत के बाद, दोनों पार्टनर तैयार, दोनों पार्टनर रेडी, तब अगर आपका इरेक्शन परेशान करता है, दैट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब आप समझिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्यों है। मैं पहले बता चुका हूं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के पीछे 2 बड़े रीजन होते हैं। 2 बड़े रीजन है, जरा थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाएं। 2 बड़े रीजन। एक रीजन है कि आप किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस, साइकोसिस, घबराहट, ज्यादा मर्दानगी दिखाने का शौक, ब्लू फिल्म्स का तसव्वुर कि मैं अपने पार्टनर के साथ जाऊंगा तो ऐसे ही सेक्स करूंगा जैसे फला ब्लू फिल्म में और पोर्नोग्राफी में मैंने देखा था, या मैं पता नहीं अच्छा सेक्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, यार पहली बार जा रहा हूं कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं शर्मिंदगी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे डिससेटिस्फाइड तो नहीं रहेगा। अगर ये इस तरह की मानसिक चीजें चल रही हैं तो इरेक्शन का फेलियर हो सकता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण होता है, अगर कोई शारीरिक बीमारियां हैं,
जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ, या कुछ और स्टेरॉयडल या हार्मोनल दवाइयाँ आप ले रहे हैं, या नसों की कोई बीमारी है, आपके लिंग की नसें ख़राब हो गई हैं, या आपके दिमाग पे कोई बड़ी चोट लगी है, कमर के पिछले हिस्से पर कोई बड़ी चोट लगी है, बड़ा ऑपरेशन आपकी बॉडी का कोई हुआ है, कैंसर हुआ है, बड़ी किडनी की बीमारियाँ या लीवर की बीमारियाँ या हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरह की बीमारियों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो ये बड़े बड़े दो पिलर हैं। तो आपका सेक्सोलॉजिस्ट, अगरचे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से गुजर रहे हैं, तो आपका क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट इन तमाम चीजों पे ध्यान करता है, आपको पूरी तरह से एग्जामिन करता है, आपकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बिल्कुल सही कॉज पकड़ के ट्रीट करता है। तो ये इसका छोटा सा ओवरव्यू है। आइए मैं उन बूटियों की तरफ आता हूं कि वो 5 बूटियां कौन सी हैं। उन 5 बूटियों को बताने से पहले 2 छोटी छोटी बातें और बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी आदत है कि मैं हमेशा प्रूवन बात किया करता हूं। मैं जड़ी बूटियां भी वही बताया करता हूं जिनके पीछे कुछ क्लिनिकल स्टडीज मौजूद हों, साइंटिफिक कम्युनिटी में उनकी कोई वैल्यू हो, उनकी कोई प्रेजेंस हो, वो प्रेजेंटेबल हो। मैं इस तरह की चीज़ें ही बताने में यकीन रखता हूं, क्योंकि मेरा काम बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करना है। नंबर 2, याद रखिए, किसी भी दवा को, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेने से पहले, चाहे वो दवा हो, प्रॉपर मेडिकेशन हो, या जड़ी बूटियां हो, या सप्लीमेंट्स हो, एक सेक्सोलॉजिस्ट की ओपिनियन, एक क्वालिफाइड डॉक्टर की ओपिनियन बेइंतहा ज़रूरी होती है, अगरचे आप उस पे काम परफेक्टली करना चाहते हैं तो। बावजूद इसके भी अगर आप ये दवाइयाँ ये जो बूटियां मैं बताने जा रहा हूं और इसको आप अपने घर पे ट्राई करने जा रहे हैं, तो उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं, मुझे सुन लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्या कि इन जड़ी बूटियों को 20 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, इस बीच की उम्र वाले लोग यूज करें। इससे कम उम्र में भी बॉडी की ज़रूरतें कुछ और हो सकती हैं और इससे ज़्यादा उम्र में भी कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर वो लोग जिनको दूसरी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बड़ी बीमारियां, या बड़े साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर हैं, तो फिर बिना डॉक्टर की सलाह के एक छोटा सा दाल का दाना भी मुंह में न डालें बतौर मेडिसिन। खाने की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि इतना मामूली काम भी डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। आइए चलते हैं इन बूटियों की तरफ। ये 5 बूटियां हैं और पहली बूटी है पैनेक्स जिनसेंग। बड़ा मशहूर नाम है, चाइना में इस्तेमाल हो रही है पिछले 2000 साल से, और कुछ क्लिनिकल स्टडीज कहती हैं कि इस बूटी को अगर 900 मिलीग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाए, 900 मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम, 900 मिलीग्राम, इस तरह से अगर इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपकी बॉडी में वेजोडायलेटरी इफेक्ट्स को पैदा करती है, यानी कि आपके पेनिस की खून की नलियों को खोल देती है। जैसा कि वायग्रा मैंने अपनी वीडियो में बताया था, टेडलफिल, सिल्डेनाफिल जैसी दवाइयाँ जो करती हैं, उस तरह का ये काम करती है। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जो मेरी नज़र इस वक्त दिमाग में आ रहा है, दूसरी बूटी है माका रूट। माका रूट भी बोलते हैं, मैका रूट भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक रूट है। इसको भी तकरीबन यूं समझ के चलिए कि 3 ग्राम पर डे, आजकल ये डोजेज अवेलेबल हैं। अगर हम थोड़ा सा R&D करें, रिसर्च करें, तो हमें कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मिल जाते हैं। तो 3 ग्राम पर डे की डोज में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके 2 बड़े फायदे मिलते हैं। एक तो ये देखा गया है स्टडीज में कि ये आपकी लिबिडो को इंक्रीज करती है, सेक्स करने की चाहत को बढ़ाती है, सेक्स में मजा पैदा करती है, और इरेक्शन के भी स्ट्रांग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को यह बॉडी में मैनेज करती है। तो एक ये है। तीसरी बूटी है योहिम्बाइन। योहिम्बाइन नाम से ये भी कई हजार सालों से चाइना में और हमारे इंडिया में इस्तेमाल होती आ रही है। यूनानी सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम इसको यूज करता आ रहा है। रिसर्चेस ये कहती हैं, स्टडीज ये कहती हैं कि 20 मिलीग्राम पर डे, 20 मिलीग्राम पर डे अगर इसको यूज किया जाए तो इसके इंपैक्ट भी आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर, आपके प्रीमेचर इजैकुलेशन पर अच्छे आते हैं, बिना किसी मेजर साइड इफेक्ट के। चौथी चीज जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही है वो है जिंगो बिलोबा।
जिंगो बिलोबा। तकरीबन अगर हम नज़र उठा के देखें तो जितने भी मल्टीविटामिन आज मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छी कंपनीज के, वो कहीं ना कहीं जिनसेंग भी और जिंगो बिलोबा भी इसके साथ ऐड करते हैं, क्योंकि जिंगो बिलोबा आपको वेल बीइंग फील कराता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। इसी तरह इसका भी इफेक्ट आपके पेनाइल टिश्यूज पर और पेनाइल ब्लड सर्कुलेशन पर आता है, जिससे आपके लिंग का तनाव स्ट्रांग होता है और पेनाइल गर्थ यानी कि उसकी मोटाई भी इंक्रीज होती है उस वक्त। तो ये इसमें है। पांचवी जो बूटी मैं समझ पाता हूं वो मॉन्डिया वाइटी है। मॉन्डिया वाइटी ये भी एक किस्म की बूटी है, और ये बूटी बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया, एनिमल स्टडीज इसके अंदर मौजूद हैं, बल्कि कई जगह तो इसको वायग्रा का सब्स्टिट्यूट भी बोला जाता है, टेडालाफिल का सब्स्टिट्यूट भी बोला जा सकता है। तो ये 5 बूटियां हैं जो क्लिनिकल स्टडीज से साबित हुई हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, प्री मेचर इजैकुलेशन में और वेलबींग फील कराने में मदद करती हैं। लेकिन याद रहे वही 2 शर्तें, 20 साल से 50 साल की उम्र के बीच के मर्द इसे इस्तेमाल करेंगे। जिसको कोई दूसरी बड़ी बीमारी हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के इनको टच भी नहीं करना है। हालांकि ये सेफ हैं, इनके कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि जब हमारा शरीर अंदर से बीमार होता है तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। इसे गहराई से और बारीकी से आपका डॉक्टर समझ पाता है, तो वो जानता है कि अगर मैं जिंगो बिलोबा दे रहा हूं, जिनसेंग दे रहा हूं, मैका रूट बता रहा हूं, तो मैका रूट एग्जैक्टली बॉडी में क्या करेगी और इसके शरीर में ऑलरेडी कौन सी बीमारियां हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे और साइड इफेक्ट होने के चांसेस कई गुना घट जाएंगे। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी, और आप इन्हें जैसे मैंने बताया उन शर्तों पर अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अगर मान लीजिए आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं भी है तो भी आप अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को, विगर एंड वाइटलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, इसे और हेल्दी और ताकतवर बना सकते हैं। पर याद रहे कि अगर कोई बीमारी मौजूद है तो डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको उस कंडीशन में हो रहा है जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया है, तो डॉक्टर से मिलना ही एक अकेला हल है, क्योंकि फिर हो सकता है अंदर छुपी कोई बीमारी हो। तो याद रखिए इस बात को। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।